राज्य के शिक्षा विभाग में फिर से स्कूल प्रबंधन समितियों की तर्ज पर अस्थायी टीचर भर्ती करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा है। इसमें कारण बताया गया है कि ऐसे एजुकेशनल ब्लॉकों में ये भर्तियां की जाएंगी जहां रेगुलर टीचर नहीं जा रहे हैं और रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं। ये एक तरह से एसएमसी की तरह ही फिक्स सैलरी वाला फॉर्मेट होगा। इस प्रस्ताव की फाइल बतौर कार्मिक विभाग में पिछली कैबिनेट से पहले गई थी। दोनों ही विभागों ने इस प्रस्तावित पॉलिसी पर सख्त आपत्तियां लगाई हैं। कार्मिक विभाग ने फाइल पर पूछा है कि जब स्कूल प्रबंधन समितियों से हुई भर्ती के मामले में पहले ही इतनी सारी लिटिगेशन है तो नई पॉलिसी कैसे अलग होगी। इन भर्तियों को लेकर कोर्ट में ये भी कह रखा है कि एसएमसी टीचर को रेगुलर भर्ती से रिप्लेस किया जा सकता है। इसके बावजूद नई भर्ती से आने वाले टीचर्स इनसे कैसे अलग होंगे। विभाग की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि इस प्रक्रिया में भर्तियां स्कूल प्रबंधन समितियों के फॉर्मेट में किए गए एसडीएम की कमेटी वाले प्रावधान के जरिए होंगी, लेकिन इसमें 10 नंबर के इंटरव्यू को भी जोड़ दिया गया है। कार्मिक विभाग ने कहा है कि इंटरव्यू को हिमाचल सरकार पहले ही खत्म कर चुकी है, इसीलिए इसे किसी भी पॉलिसी में रखना ठीक नहीं होगा। इसके बाद फाइल वित्त विभाग में गई और वहां भी इस पर आपत्तियां रही हैं। वित्त विभाग ने इस पॉलिसी के जरिए भरे जाने वाले शिक्षकों के पदों और पहले से दी गई पद भरने की मंजूरी के बीच में अंतर पूछा है। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग को पहले इन आपत्तियों का जवाब देना होगा, उसके बाद ही ये ड्राफ्ट कैबिनेट में जा पाएगा। नई भर्तियों पर फैसला फिर कैबिनेट में होगा। इससे पहले स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए शिक्षकों का मानदेय बेशक बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार इन्हें अभी तक रेगुलर नहीं कर पाई है। इस मामले में लिटिगेशन हिमाचल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई है। किसी भी अस्थायी पॉलिसी के जरिए शिक्षक भर्ती करने का असर सीधी भर्ती और बैच वाइज माध्यम से होने वाली नियुक्तियों पर पड़ेगा। जीबीटी और टीजीटी जैसे पदों पर पहले ही बैच वाइज नंबर बहुत लेट आ रहा है। इससे पहले पैरा टीचर, पीटी और एसएमसी भर्तियों के कारण भी डायरेक्ट और बैच वाइज भर्तियों पर असर पड़ा था। शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि 3000 से ज्यादा सिंगल टीचर स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध करवाने के लिए इस तरह का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। राज्य के शिक्षा विभाग में फिर से स्कूल प्रबंधन समितियों की तर्ज पर अस्थायी टीचर भर्ती करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में एक प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा है। इसमें कारण बताया गया है कि ऐसे एजुकेशनल ब्लॉकों में ये भर्तियां की जाएंगी जहां रेगुलर टीचर नहीं जा रहे हैं और रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं। ये एक तरह से एसएमसी की तरह ही फिक्स सैलरी वाला फॉर्मेट होगा। इस प्रस्ताव की फाइल बतौर कार्मिक विभाग में पिछली कैबिनेट से पहले गई थी। दोनों ही विभागों ने इस प्रस्तावित पॉलिसी पर सख्त आपत्तियां लगाई हैं। कार्मिक विभाग ने फाइल पर पूछा है कि जब स्कूल प्रबंधन समितियों से हुई भर्ती के मामले में पहले ही इतनी सारी लिटिगेशन है तो नई पॉलिसी कैसे अलग होगी। इन भर्तियों को लेकर कोर्ट में ये भी कह रखा है कि एसएमसी टीचर को रेगुलर भर्ती से रिप्लेस किया जा सकता है। इसके बावजूद नई भर्ती से आने वाले टीचर्स इनसे कैसे अलग होंगे। विभाग की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि इस प्रक्रिया में भर्तियां स्कूल प्रबंधन समितियों के फॉर्मेट में किए गए एसडीएम की कमेटी वाले प्रावधान के जरिए होंगी, लेकिन इसमें 10 नंबर के इंटरव्यू को भी जोड़ दिया गया है। कार्मिक विभाग ने कहा है कि इंटरव्यू को हिमाचल सरकार पहले ही खत्म कर चुकी है, इसीलिए इसे किसी भी पॉलिसी में रखना ठीक नहीं होगा। इसके बाद फाइल वित्त विभाग में गई और वहां भी इस पर आपत्तियां रही हैं। वित्त विभाग ने इस पॉलिसी के जरिए भरे जाने वाले शिक्षकों के पदों और पहले से दी गई पद भरने की मंजूरी के बीच में अंतर पूछा है। अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग को पहले इन आपत्तियों का जवाब देना होगा, उसके बाद ही ये ड्राफ्ट कैबिनेट में जा पाएगा। नई भर्तियों पर फैसला फिर कैबिनेट में होगा। इससे पहले स्कूल प्रबंधन समितियों के माध्यम से रखे गए शिक्षकों का मानदेय बेशक बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार इन्हें अभी तक रेगुलर नहीं कर पाई है। इस मामले में लिटिगेशन हिमाचल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई है। किसी भी अस्थायी पॉलिसी के जरिए शिक्षक भर्ती करने का असर सीधी भर्ती और बैच वाइज माध्यम से होने वाली नियुक्तियों पर पड़ेगा। जीबीटी और टीजीटी जैसे पदों पर पहले ही बैच वाइज नंबर बहुत लेट आ रहा है। इससे पहले पैरा टीचर, पीटी और एसएमसी भर्तियों के कारण भी डायरेक्ट और बैच वाइज भर्तियों पर असर पड़ा था। शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि 3000 से ज्यादा सिंगल टीचर स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध करवाने के लिए इस तरह का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य
सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSB न्यूज़ को।